अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं के उर्दू का सबक नंबर 12 आजमाइश शरत पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस सबक की सुर्खी से ही हमें पता चलता है कि इस सबक में हमें क्या नसीहत मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, किसी भी शख्स पे तब तक एतबार मत करो जब तक न आप उसकी आजमाइश करो। तो इसी आजमाइश के मुताबिक हम आगे पढ़ते हैं। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। प्यारे बच्चों, कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहैया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। बच्चों, एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाई, बच्चों सिरी पाई का मतलब है सर और पाँव, खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। बच्चों, चुनांचे एक थैले में सिरी पाई लाकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी, यानी अंधेरा हो चुका था। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फैरोग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। तो बच्चों, क्या हुआ, सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी, सच सच बताइए कि क्या बात है। तो बच्चों, क्या हुआ, ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया, तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। तो बच्चों, क्या हुआ, इत्तेफाकन उससे कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले आ गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकदी इनाम देने की मनाही करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो बच्चों, इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो इससे यकीन हो चला कि हो न हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। चनाचे उसने अपने फराइज, मंसूबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। प्यारे बच्चों, रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरखास्त की कि वो इससे अपने दोस्त का सामना करने की इज्जत से बचाए रखे। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था। खुशी से फूले नहीं समाने का मतलब है तो वो बहुत खुश हो गया और उसने फौरी तौर पर
तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात कातिल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर, आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए, मैं आला, कातिल और सिरीपाई दोनों की निशानदेही कराऊंगा। तो बच्चों, थानेदार तो नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ सीधा करते हुए, गिरजा मजाक करते हो। नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरीपाई रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर, मकतूल का सर तो आपने मुलाखत फरमा लिया, अब आलात कत्ल बाकी हैं। तो बच्चों, इनमें से एक आला तो बोलता है, ये मेरी बीवी है, जैसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिससे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया था कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अल्फाज के माने कुछ हैं। इकलौते कहते हैं अकेले, आजमाइश हो गया परखना, जो हमने अभी पढ़ा, आजमाना। तहिया हो गया, तहिया का मीनिंग है इरादा। सिरीपाई सर और पाँव। रात डलना, रात का गुजरना। नाचाकी, नाराजगी। वारदात, हादसा, वाक़ा। मनादी, पुकारने वाला, ऐलान करने वाला। इज़्ज़त, तकलीफ, ज़र। इश्तिहारी मुलजिम, वो मुलजिम जिसके पकड़ने के लिए इश्तिहार दिया गया हो। फूले न समाना, बहुत खुश होना। तफ्तीशी अमला, जांच करने वाला अमला, छानबीन करने वाला अमला। इकबाल जुर्म तस्लीम करना। आलात, आला की जमा। दिल बर्दाश्ता, गमगीन। ढोंग रचाना, फ़रेब का जाल फैलाना। बाकी वसलाम।